केजरीवाल का फिर सरकार पर वार। और ये जो नाम आया ये 700 के करीब नाम है और टोटल अमाउंट जो है वो करीब 6000 करोड़ है। क्या भारत सरकार गिड़गिड़ा रही है इन सब लोगों, इन सब अपराधियों के सामने? काले धन पर नेता, उद्योगपतियों पर निशाना। अनु टंडन का 125 करोड़ रुपया स्विस बैंकों में है। The allegations that I am hearing from you or I am watching on the TV and the ones that IAC and Arvind Kejriwal have made are completely baseless. हवाला का जो एक बहुत बड़ा मामला है ये उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। यदि उनके बातों में दम है और उन्होंने सत्य तथ्य रखे हैं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं पूछना ही नहीं। दिल्ली से सटे सूरज कुंड में कांग्रेस का संवाद। कार्यकर्ता और नेताओं में घटेगी दूरी। किस तरह से पार्टी और सरकार में समन्वय बना रहना चाहिए, संवाद जारी रहना चाहिए, सरकार की समस्याएं पार्टी समझे और पार्टी की दिक्कतें जरा सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि आखिरकार पार्टी ही सरकार बनाती है। लगातार लग रहे आरोपों से निपटने की बनी रणनीति। तो पिछले 8 सालों में सरकार ने किया है, उस पर उन्होंने संतोष भी व्यक्त किया कि पिछले 8 सालों में अगर जीडीपी ग्रोथ के औसत को देखा जाए तो हमने एक रिकॉर्ड बनाया है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने जिस पैमाने पर गरीबों और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े तबकों की तरक्की और भलाई के लिए कदम उठाए हैं, उतने पहले कभी नहीं उठाए गए। उन्होंने खासतौर से आरटीआई का जिक्र किया, कहा कि मुझे खुशी है कि इससे जो पारदर्शिता आ रही है उससे आने वाले समय में प्रशासन और सार्वजनिक जीवन, पब्लिक लाइफ, इन दोनों में इससे फायदा होगा। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। अरविंद केजरीवाल ने आज ब्लैक मनी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आरोप लगाए हैं कि भारतीयों के 6000 करोड़ स्विस बैंक में जमा है और इन इन्फ्लुएंशियल भारतीयों पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार इनको बचा रही है। कुछ 100 लोगों की जांच हुई, लेकिन मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी समेत नरेश गोयल समेत बड़े कारोबारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केजरीवाल ने कहा कि सरकार खुद काले कारोबार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। HSBC बैंक पर भी आरोप लगाए कि देश में वो मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार का कुछ कर रही है और उसके सीनियर अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और 32,000 कर्मचारी इस्तीफा दे दे। जहां तक काले धन की बात है, ये मुद्दा पहले भी लगातार उठता रहा है। योग गुरु रामदेव ने भी इससे मुद्दा बनाया हुआ है। इसे लेकर संसद के पिछले सत्र में जमकर हंगामा भी हुआ था। वैसे इन आरोपों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेट एयरवेज ने बयान जारी कर कहा है कि दुनिया के किसी भी कोने में उनका कोई गैरकानूनी खाता नहीं है। HSBC ने भी सिरे से आरोपों को खारिज किया है, यही डाबर ने भी किया है। नाम भले ही इन कॉर्पोरेट से आए हों, लेकिन असल निशाना सरकार है और इसी सरकार और कांग्रेस पार्टी में तालमेल के लिए आज सूरज कुंड में संवाद हुआ है। पार्टी और सरकार के VIP फंक्शनरी सोनिया और राहुल भी बस में बैठकर सूरज कुंड पहुंचे। यहां पर बातचीत इस बारे में और पार्टी और सरकार के बीच तालमेल पर हुई और जनता का विश्वास जीतने पर भी। लेकिन सवाल यह है कि संवाद पहले ही क्यों नहीं कर लिया गया? क्या अब बहुत देर नहीं हो गई है? एक्शन इनएक्शन दोनों ही जनता को दिखता है, सबका दिखता है। ऐसे में क्या कांग्रेस की छवि अभी फौरन सुधर पाएगी? क्या कुछ होगा? और नजर हम डालते हैं कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने। मुकेश अंबानी जी का दिसंबर 2006 में 100 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड में स्विस अकाउंट में जमा था। अनिल अंबानी जी का 100 करोड़ रुपया जमा था। मोटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप ROC की वेबसाइट पे जाएंगे या दूसरे सोर्सेज से पता करेंगे तो इसके अंदर रिलायंस की कंपनियों की शेयर होल्डिंग है और उसमें अनु टंडन और सुनील टंडन डायरेक्टर हैं। अनु टंडन मैनेजिंग डायरेक्टर थी उस वक्त और संदीप टंडन। इसका 2100 करोड़ रुपया है, 2100 करोड़ रुपया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 500 करोड़ रुपया है स्विस बैंकों में, स्विस बैंक में, एक बैंक में।
तो आपने अरविंद केजरीवाल का बयान सुना। ये छोटा सा बयान हमने आपको दिखाया है, काफ़ी कुछ और कहा है उन्होंने। और केजरीवाल के आरोपों पर रिलायंस ने बयान जारी करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने बयान में कहा है कि ना तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का और ना ही मुकेश अंबानी का दुनिया के किसी भी कोने में कोई गैर कानूनी खाता है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के आरोपों पर डाबर कंपनी के मालिक बर्मन परिवार का कहना है कि उनके ये खाते उस दौर के हैं जब वो एनआरआई थे, ऐसे में उनके खाते गैर कानूनी नहीं है। वहीं जेट एयरवेज ने भी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का बयान जारी करते हुए कहा है कि नरेश गोयल का किसी भी स्विस बैंक में कोई खाता नहीं है। और इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मनीष सिसोदिया है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के। ओम थानवी है, एडिटर हैं जनसत्ता के, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अक्सर इनको हमारे साथ देखते हैं। आशीष खेतान है हमारे साथ, इन्वेस्टिगेटिंग एडिटर हैं। तहलका के कई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज इन्होंने ब्रेक किए हैं और उस पर काफ़ी तहलका भी हुआ है। और शकील अहमद है हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम एक नज़र डालते हैं कि जनार्दन द्विवेदी ने क्या कहा आज के संवाद के बारे में। कहां से चुनौतियां हैं उनकी भी चर्चा की गई। किस तरह से पार्टी और सरकार में समन्वय बना रहना चाहिए, संवाद जारी रहना चाहिए, सरकार की समस्याएं पार्टी समझे और पार्टी की दिक्कतें जरा सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि आखिरकार पार्टी ही सरकार बनाती है। इस तरह की भावनाएं दोहराई गई। तो सबसे पहले हम सीधा रुख करते हैं शकील अहमद का। शकील, ये आपसे जानना चाहेंगे कि पार्टी की दिक्कत क्या सरकार समझ गई है, जैसा जनार्दन द्विवेदी बता रहे थे? नहीं, देखिए, राजनीतिक पार्टियों की वजह से ही सरकारें बनती हैं। कहा जाता है कि ये किस पार्टी की सरकार है, तो फलां पार्टी की सरकार है। अगर पूरी सरकार है तो, अगर पूरी सरकार नहीं है तो फलां पार्टी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। तो ये बात सही है कि यूपीए की ये सरकार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही है। बहुत से ऐसे काम जो कांग्रेस के साथी नहीं भी करते हैं, लेकिन चूंकि सरकार के हम बड़े दल हैं तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी, हमको गुण भी हमारा समझा जाता है और कभी कभी दोष भी हमारा समझ लिया जाता है। तो सरकार और पार्टी में एक संवाद होना चाहिए। पहले भी हुआ है, ये आपने अपने इसमें कहा, ये पहले भी चिंतन बैठक हुई है, पंचमढ़ी में हुई है, शिमला में हम लोग मिले हैं, आज भी तय हुआ है कि आगे फिर चिंतन बैठक होगी। तो इस तरह की बैठकें पहली बार नहीं हुई हैं, इस तरह की बैठक पहले भी होती रही हैं। हम सरकार में रहे हैं तब भी बैठक हुई है, हम सरकार के बाहर रहे हैं तभी बैठक हुई है, इसलिए ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है। और उसमें लगभग 6 घंटे के आसपास आज बैठक हुई और 35 लोग लगभग मंत्री थे उसमें। जो केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे वो थे, जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले हमारे एमओएस थे वो थे, और 35 लोग हम लोग पार्टी से थे। तो सबने अपने अपनी बात, जो राजनीतिक स्थिति है उस पर, क्या देश की भलाई के लिए और क्या किया जा सकता है, प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा थी कि शकील जी, हमें ये भी पता चला है कि जो वहां से जनार्दन द्विवेदी ने जो हमें बताया कि चुनावों पर भी बात हुई है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो छवि को नुकसान पहुंचा है कांग्रेस के, उस पर भी काफी बात हुई है चुनावों के मद्देनजर। देखिए, जब राजनीतिक पार्टी आपस में बात करती है तो देश की राजनीतिक व्यवस्था पर बात होगी। तो हमारी पार्टी की क्या स्थिति है, हमने 2014 में भी, जनार्दन द्विवेदी जी ने अपनी ब्रीफिंग में ये भी कहा है कि 2014 की तैयारी भी, क्योंकि लगभग 16 से 18 महीने के आसपास बच गए हैं और फिर से हमको मैंडेट मिले, इस पर 3 कमेटियों का ग्रुप्स भी बने हैं, उसकी भी फॉर्मल घोषणा उन्होंने कहा है कि हम लोग जल्द ही करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से जब कोई राजनीतिक पार्टी अपनी बैठक करती है जिसकी सरकार हो, तो वो सरकार के कार्यकलाप पर भी जो उसका सुझाव होता है वो देती है। और पार्टी के स्तर पर क्या हो रहा है कि पार्टी मजबूत होगी तभी अगली सरकार इस पार्टी के नेतृत्व में बन सकेगी। तो इसलिए समन्वय स्थापित करने की एक पहल बड़ी की गई है और ये स्वागत योग्य है। हम लोग पार्टी के पदाधिकारी की हैसियत से उसमें शामिल हुए, तो स्वाभाविक रूप से एक संवाद निश्चित रूप से बढ़ा है सरकार और पार्टी के बीच में। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.